नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फेसबुक एड्स की सीरीज़ में आज हम लोग जानने वाले हैं फेसबुक पिक्सल क्या होता है और कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और उसका डेफिनेशन और उसके सिंपल यूज़ केसेस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप फेसबुक एड्स को रन कैसे करना है, ठीक है, प्रोफेशनली, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो में आप डिटेल्ड में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फेसबुक जो पिक्सल है या कन्वर्जन एपीआई है, दोनों में डिफरेंस क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेसबुक पिक्सल होता क्या है एक्चुअली। देखिए, फेसबुक पिक्सल जो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, मैं थोड़ा थ्योरेटिकल होके जाता हूँ, आपको सभी चीज़ें सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, देन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रहेंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे, तो आप आगे आने वाली जो प्रोसेसेस हैं उसमें अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके बेसिक्स समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फेसबुक पिक्सल जो होता है एक बेसिकली एक कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, वो हमें अपने वेबसाइट पे लगाना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फेसबुक पिक्सल का डेफिनेशन। फेसबुक पिक्सल ऑफर्स टू पावरफुल टूल्स फॉर ट्रैकिंग यूजर्स इंटरेक्शन एंड कन्वर्जन्स। ठीक है, द फेसबुक पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई, दो पावरफुल टूल्स है फेसबुक के, एक है फेसबुक पिक्सल और दूसरा है कन्वर्जन एपीआई, जो यूज़र के इंटरेक्शंस मतलब एक्शंस जो भी ले रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर और जो भी कन्वर्जन कर रहा है, वो दोनों जो है एक्शंस को ट्रैक करता है, फेसबुक पिक्सल भी और कन्वर्जन एपीआई भी। सो दिस टूल्स हेल्प बिजनेसेस मेजर द इफेक्टिवनेस of their advertising campaigns, optimizing ads and build targeted audience। ये क्या करता है, हमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को इफेक्टिव बनाता है। हम लोग जब भी एड रन करते हैं तो हमको डेटा को समझने में बहुत एक्यूरेसी वो हमें प्रदान करता है। ऑप्टिमाइज ऐड करने के लिए भी, एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हमको हेल्प होती है। देन टारगेटेड ऑडियंस, जैसे हमारी वेबसाइट पे अगर कोई अभी आया है, देन हम उसको और कैसे रिटारगेट कर सकते हैं बहुत ही रिफाइंड वे में, तो ये हमें फेसबुक पिक्सल या कन्वर्जन एपीआई की तरफ से हेल्प होती है। तो इसका हम लोग आज देखने वाले इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और उसकी जो सिंप्लीफाइड वे में जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स हैं, हम लोग समझते हैं। तो एक होता है बेसिकली फेसबुक पिक्सल होता है बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट कोड जो हमें अपने वेबसाइट के ऊपर लगाना होता है, जो कि हमारी यूज़र्स जो होते हैं, वेबसाइट विजिटर्स, उनके इंटरेक्शंस को ट्रैक कर सकें। ओके, ये तो हो गया सिंप्लीफाइड वे में उसका डेफिनेशन। तो ये क्या करता है फिर, ये इट कलेक्ट्स डेटा अबाउट यूज़र बिहेवियर सच एज पेज व्यूज़, परचेसेस, साइनअप्स एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन बैक टू फेसबुक। जैसे ही हमारे फेसबुक एड्स से होके अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आया है तो वो ट्रैक करता है उसका बिहेवियर, मतलब वो क्या कर रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा है, कौन सी एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। देन वो कौन से पेजेस के ऊपर व्यू कर रहा है, परचेसेस हो रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं, साइनअप्स हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है। देन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन वो जो ट्रैक कर रहा है वो हमें भेजता है फेसबुक को। ठीक है, वो भेजता है फेसबुक को, और वो जो डेटा है हेल्प होता है हमें मेजर करने के लिए हमारी एड्स की इफेक्टिवनेस को। हम अपनी एड्स की कितना इफेक्टिव हमारा ऐड चल रहा है वो हमको हेल्प होता है। देन ये ऑप्टिमाइज़ करने में हमको हेल्प करता है, कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया था पहले, हम लोग उस कैंपेन्स के जो ऑडियंस है जो हमारी एड्स के थ्रू आई है उनको रिटारगेट कर सकें और हम अपने एड्स को सक्सेसफुली रन कर सकें, परचेसेस या साइनअप्स करवा सकें। तो इसके जो की फीचर्स हैं अगर आप बात करें तो ये जो ट्रैक करता है इवेंट्स मतलब जो भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पर जो भी कोई अगर आता है, यहाँ पे जो भी कोई आता है तो जो वो क्लिक कर रहा है, जैसे यहाँ पे कोई क्लिक कर रहा है, ये फॉर्म फिल कर रहा है, कोई बटन क्लिक कर रहा है ना, कोई डाउनलोड कर रहा है कुछ भी, तो वो एवरी एक्शंस जो होते हैं ना उसको इवेंट्स बोला जाता है। तो जो भी इवेंट वो परफॉर्म कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर वो हमको ट्रैक करने में हेल्प करता है। हेल्प क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस मतलब जैसे कि मैं अगर इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन को क्लिक करने वाली ऑडियंस
स्पेसिफिक ऑडियंस या फिर कोई स्पेसिफिक पेज को विजिट करने वाली ऑडियंस, जैसे ये पेज को अगर कोई विजिट कर रहा है तो स्पेसिफिक इस पेज को विजिट करने वाले लोगों की ऑडियंस, जैसे ये इसका यूआरएल ये है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो इस पेज को विजिट कर चुके हैं, तो वो होती है कस्टम ऑडियंस। ओके, सो देन हम लोग मेजर कर सकते हैं अपने एड्स का परफॉर्मेंस और उसको एट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं की फीचर्स फेसबुक पिक्सल के। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे इवेंट्स कौन से ट्रैक हो सकते हैं हमारे फेसबुक पिक्सल से। फेसबुक पिक्सल से हम लोग पेज व्यू को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कोई भी पेज के अगर व्यूज़ हो रहा है, कोई विजिट कर रहा है स्पेसिफिक पेज को, जैसे कोई प्रोडक्ट पेज है तो उस प्रोडक्ट पेज का व्यू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को विजिट करने वाले ऑडियंस को हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं। जैसे कोई परचेस कर रहा है, ठीक है, ट्रैक व्हेन अ यूज़र कंप्लीट अ परचेस अगर कोई कर रहा है तो हम लोग उसको परचेस करने वाली ऑडियंस को हम लोग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अ कस्टमर बाइज अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर, तो ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस होगी जो परचेस कर रही है। जैसे कोई लीड हमको ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक व्हेन अ यूज़र सबमिट्स देयर इन्फॉर्मेशन, यूज़र साइनअप्स फॉर योर न्यूज़ लेटर्स, ऐड टू कार्ट किया है किसी ने, ठीक है, शॉपिंग कार्ट में, तो वो वैसी ऑडियंस है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स है, वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नए एड्स रन कर सकते हैं, रिटारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फेसबुक कन्वर्जन, जैसे हम फेसबुक पिक्सल अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, अपने एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जब आओगे आप तो यहाँ पर आपको इवेंट्स मैनेजर का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे शॉर्टकट्स में आओगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कहीं इवेंट्स मैनेजर का शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियंस इनसाइट्स यहाँ से भी आप कर सकते हो, और आपको यहाँ पे आपको दिखेगा इवेंट्स मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे आओगे तो यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन होगा या नया डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे तो कनेक्ट डेटा या फिर डेटा सोर्सेस, यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आओगे आप तो इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट करोगे आप तो यहाँ पर आपका जो पिक्सल है या जो भी आप नाम देना चाहो उसको आप दे सकते हो। जैसे ऑनलाइन स्टोर, माई ऑनलाइन स्टोर, जो भी, जैसे मेरा नाम है डिजिटल मंकी वेबसाइट, तो डिजिटल मंकी वेबसाइट पिक्सल, इस तरीके से मैं नाम दे सकता हूँ। देन इसको क्रिएट कर दोगे। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक ये मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आओगे आप, जैसे मैं एक आपको सेटिंग्स में जाके समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक पिक्सल का कोड है, ठीक है। ये पिक्सल का कोड आपकी वेबसाइट के ऊपर लगाना है। अब ये कैसे लगाना है आपको, अब ये लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको ये प्लगइन जो होता है पिक्सल योर साइट, ये प्लगइन आपको यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, पिक्सल योर साइट, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे उसके डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको वहाँ पे जो वो कोड मिला है आपको फेसबुक पिक्सल का, तो क्लिक फॉर सेटिंग्स जैसे योर मेटा पिक्सल फॉर्मरली नोन एज फेसबुक पिक्सल, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे उसका कोड डाल देना है। ओके, तो यहाँ पर कोड डालने के बाद इसको आपको इसको सेव कर देना है। बट बिफोर दैट हमें लगाना है कन्वर्जन एपीआई का टोकन भी। अब कन्वर्जन एपीआई का भी गेटवे लगाना है हमको। तो एक कन्वर्जन एपीआई क्या होता है पहले हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। फेसबुक पिक्सल हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ से जैसे आओगे कोड भी मिलता है, बट मतलब पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड भी होता है, बट हम लोग फेसबुक पिक्सल जो है ओनली जो है पिक्सल आईडी के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें ये जो प्लगइन है बहुत ही हेल्प करता है, पिक्सल योर साइट। तो कंप्लीट कोड वो लगाने की, हमको मैन्युअली लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से भी हम लोग लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो ये
जो स्पेसिफिक आईडी है आपको ये मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस फेसबुक जो है पिक्सल योर साइट ये प्लगइन्स की हेल्प से। देन हम लोग आते हैं कन्वर्जन एपीआई भी होता है क्या। अब कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, जैसे कि क्या हुआ था, जैसे iOS 14 मतलब एप्पल का जब आईफोन लॉन्च हुआ था iOS 14 वर्जन वाला, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि एप्पल ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था फेसबुक को, जो भी एक्टिविटीज़ है उनके मोबाइल के ऊपर या उनके सिस्टम के ऊपर ट्रैक होने वाली, तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो फेसबुक ने कन्वर्जन एपीआई का एक नया जो है टूल इन्वेंट हुआ है, या आप समझ सकते हो कि उन्होंने ये एक्टिविटी यूज़र्स को दी है कि आप बिना पिक्सल के आप कन्वर्जन एपीआई के थ्रू ट्रैक कर सकते हो अपने यूज़र्स की एक्टिविटी को। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मरली जो नाम था सर्वर साइड एपीआई, फेसबुक कन्वर्जन एपीआई का सर्वर साइड एपीआई नाम था। तो ये टूल क्या हेल्प करता है, तो इट अलाउज यू टू सेंड कन्वर्जन डेटा डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर टू फेसबुक। अब यहाँ पे हमें ब्राउज़र की हेल्प नहीं चाहिए। जैसे ये मान लीजिए हम लोग ये गूगल से हम लोग सेंड कर रहे हैं, मतलब गूगल पे कोई वेबसाइट का विजिट हो रहा है और गूगल क्रोम ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एप्पल में हो या एंड्रॉयड में हो या विंडोज़ में। तो ये क्या कर रहा है, ये ब्राउज़र जो है वो डेटा सेंड कर रहा है फेसबुक को। ओके, फेसबुक को डेटा सेंड कर रहा है, बट एप्पल में ब्राउज़र ने तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, ब्राउज़र तो भेज ही नहीं सकता पिक्सल के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग फेसबुक का पिक्सल वेबसाइट पे लगाए हैं, तो हमें ये डेटा, ये जो कोड है, ये कोड हमें डायरेक्टली हमें सर्वर पर मतलब इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमने वेबसाइट पे यूज़ किया है, तो ये वेबसाइट पे ना यूज़ करते हुए हमने डायरेक्ट जो भी हमारी वेबसाइट की फाइलें हैं जिस सर्वर में, होस्टिंग में, वहाँ पे हमको वो जो कोड है वो डालना है। तो ये क्या करता है, इट अलाउज यू टू सेंड कन्वर्जन डेटा डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर से सेंड करता है। पिक्सल क्या करता था, ब्राउज़र से सेंड करता था। कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, सर्वर से सेंड करता है डेटा। सो अनलाइक द पिक्सल विच रिलाइज ऑन ब्राउज़र बेस्ड ट्रैकिंग, ठीक है, पिक्सल क्या करता है, ब्राउज़र से रिलेटेड ट्रैकिंग हमको भेजता था फेसबुक के थ्रू। तो ये कन्वर्जन एपीआई इंश्योर्स द डेटा एक्यूरेसी बाय बाईपासिंग ब्राउज़र एंड लिमिटेशंस। अब वो बाईपास कर रहे हैं ब्राउज़र्स के लिमिटेशन को, डायरेक्टली सर्वर से हमको जो है भेजता है। जैसे कोई एड ब्लॉकर यूज़ कर रहा है, सपोज कुकी रेस्ट्रिक्शंस यूज़ कर रहा है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कन्वर्जन एपीआई सिंपलिस्ट लैंग्वेज में अगर बोले तो सेंड्स यूज़र एक्शंस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर, ठीक है, डायरेक्टली सर्वर से सेंड करता है, नॉट द ब्राउज़र से सेंड नहीं करता, ठीक है। तो इट्स लाइक अ बैकअप रिपोर्टर दैट इंश्योर्स नो डेटा इज़ लॉस्ट। ये इंश्योर करता है कि आपका कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। इवन इफ़ अ यूज़र ब्लॉक कुकीज़, अगर कोई यूज़र कुकी भी ब्लॉक करता है ब्राउज़र से या एड ब्लॉकर भी यूज़ कर रहा है, तो भी डेटा ये सेंड करेगा फेसबुक को, ठीक है। तो इसका मतलब मोस्ट पावरफुल टूल है ये कन्वर्जन एपीआई। अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो वो अपनी जो ऐड का जो बजट है या आपका जो ऐड का परफॉर्मेंस है बहुत ही मेजरली लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन एपीआई भी यूज़ करना। तो ट्रैक्स, इसके की फीचर्स क्या हैं, ट्रैक्स इवेंट्स, सर्वर साइड इवेंट्स ट्रैक करता है, ठीक है, डेटा सेफ रहता है, मतलब एक्यूरेट डेटा सेंड करता है। देन वर्क्स अलॉन्गसाइड द फेसबुक पिक्सल फॉर इन्हांस्ड ट्रैकिंग, फेसबुक पिक्सल के साथ भी वो काम करता है। देन आइडियल फॉर ट्रैकिंग ऑफलाइन कन्वर्जेंस और इवेंट्स दैट अकर आउटसाइड द ब्राउज़र, ओके। सो आउटसाइड ब्राउज़र होने वाली एक्टिविटी भी ये ट्रैक करता है। सो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके थोड़े एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ऑफलाइन परचेज भी ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक इन स्टोर परचेजेस दैट आर रिकॉर्डेड इन योर CRM। A customer buys a product, for example, a customer buys a product in your physical store and the sale is logged in your system. तो ये इस तरीके से भी वो ट्रैक करता है। देन कस्टमर सपोर्ट इंटरेक्शन ट्रैक सपोर्ट टिकट और कॉल्स, जैसे यूज़र कोई कांटेक्ट कर रहा है सपोर्ट टीम को आफ्टर सीइंग एन ऐड, तो वो भी ट्रैक होगा। देन ईमेल साइनअप्स ट्रैक यूज़र हु साइन अप वाया ईमेल कैंपेन्स, अ यूज़र सब्सक्राइब टू योर ईमेल लिस्ट आफ्टर क्लिकिंग एन ऐड, ठीक है। तो इसकी जो डेटा एक्यूरेसी है वो बहुत ही मतलब एक्यूरेट है। देन ऑफलाइन ट्रैकिंग को भी ट्रैक करता है। देन
हेल्प्स टू मेंटेन डेटा प्राइवेसी बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन कुकीज़। कुकीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारी जो फेसबुक पिक्स, मतलब वही सेट, जैसे इवेंट मैनेजर पे आप लोग आते हो तो यहाँ पर अगेन आप जैसे आओगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जब आओगे आप, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन एपीआई का मिलेगा, कन्वर्जन एपीआई गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो एक्सेस टोकन है वो आपको मिलता है। एक्सेस टोकन शायद मैंने यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर आपको एक्सेस टोकन मिलता है। सो एक्सेस टोकन जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको वो जो एक्सेस टोकन एक बार जब जनरेट करोगे आप, तो ये जनरेट करने के बाद ये आपको मिलेगा नहीं, तो आपको ये स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे एक यहाँ पे आप देखिए, यू मस्ट बी एन एडमिन फॉर दिस बिजनेस पोर्टफोलियो मैन्युअली इम्प्लीमेंट कन्वर्जन एपीआई। यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करोगे, तो जैसे मेरा ऑलरेडी क्लिक्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब आप आओगे आप उसके साथ हमको एक कोड मिलता है। तो कोड आपको यहाँ पर वो जो है इस तरीके का कुछ कोड मिलता है। ये कोड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इसी पिक्सल योर साइट प्लगइन में, ठीक है, यहाँ पर नीचे जैसे जहाँ पे आपने फेसबुक पिक्सल को जो है पेस्ट किया था। तो आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर सेव सेटिंग्स कर देना है, ठीक है, ये नहीं भूलना है आपको सेव सेटिंग्स। अब जैसे आप सेव सेटिंग्स कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट पे पिक्सल लगा है या नहीं, ये कैसे आप जानोगे कि पिक्सल लगा है या नहीं। तो फेसबुक पिक्सल हेल्पर नाम से एक क्रोम एक्सटेंशन मिलता है। तो वो क्रोम एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउज़र में, और वो बता देगा कि आपका, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके, टर्न ऑन सिंक, यस आई एम इन, ओके। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ वेबसाइट को, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे देखिए ब्लू हो गया, ग्रीन भी हो गया। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट में, जस्ट अ सेकेंड, वेबसाइट में 2 पिक्सल, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे देखिए 2 पिक्सल्स लगे हैं। आप 2 भी पिक्सल लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा ट्रैक हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए इवेंट्स ट्रैक हो रहे हैं मैन्युअली, और ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। देन अभी इवेंट्स कैसे आपको सेट करने हैं अपने वेबसाइट में। अब इवेंट्स सेटअप करने के लिए आपको आना पड़ेगा आपके वही फेसबुक इवेंट्स मैनेजर में। ओवरव्यू में आता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ इवेंट्स तैयार करके रखे हैं, मतलब इवेंट्स रेडी हैं। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो ऐड इवेंट में जैसे क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट फ्रॉम द पिक्सल बिल्ड योर ओन। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म योर वेबसाइट अगर मैं कोड करता हूँ, तो जैसे ये फेसबुक का पिक्सल है, हमारे कोड हमारे वेबसाइट पे ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे ऐडेड है कोड, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग करते हैं फ्रॉम द इवेंट बेस्ड पिक्सल, इवेंट सेटअप करना है हमको, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का URL जो है हम लोग डाल देते हैं इस तरीके से। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं URL को, और यहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन अ वेबसाइट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको उसका कस्टम कन्वर्जन का नाम देना है। देन आपको अपना डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी पिक्सल आपने लगाया है। देन वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो भी आपकी एक्टिविटी है, और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऐड टू कार्ट सिलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पर्पज़ है, ट्रैक करना है आपको, वो इवेंट ट्रैक करना है। और अगर आपको स्पेसिफिक URL भी देना है आपको, यहाँ पे उस URL को भी ट्रैक कर सकते हो। देन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको फेसबुक पिक्सल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन API में, इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे ट्रैकिंग मेथड जैसे ब्राउज़र बेस्ड है फेसबुक पिक्सल, कन्वर्जन API सर्वर बेस्ड है। देन डेटा रिलायबिलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय एड ब्लॉकर्स और कुकीज़, बट यहाँ पे बाईपास कर देता है उन सब चीज़ों को।
देन यहाँ पे ऑनलाइन इंटरेक्शंस जो है परचेसेस साइनअप्स वो ट्रैक होते हैं, बट यहाँ पे ऑफलाइन कन्वर्जन्स भी ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है, सर्वर साइड इवेंट्स भी ट्रैक होते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है जो हमें वेबसाइट पे ऐड करना होता है, ये जो है कोड हमें सर्वर पे ऐड करना होता है। देन दिस इज़ अ ट्रैकिंग, ये ट्रैक करता है यूज़र्स को जो हमारे वेबसाइट पे एक्टिविटी कर रहे हैं, और यहाँ पे इन स्टोर भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंस हो गया है फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई के बीच में। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यूज़ करनी है, दोनों ही टूल्स जो हैं आपको यूज़ करनी है अगर आप फेसबुक एड्स को इफ़ेक्टिवली रन करना चाहते हो और उससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेसबुक पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड इट्स डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज मिला है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।